124। फिर से एक बार है, कुछ आपके साथ बात हो जाए। लगता है ना यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा होगा मुझे। मैं आपसे हिसाब नहीं मांग रहा, मैं आपसे आपके पेरेंट्स के लिए आपका हिसाब मांग रहा हूँ कि आप कितने ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वेरी वेल डन। Shows the dimension of a wall having a window and a door of a room. Write an expression for the area of the wall to be painted. वॉल का एरिया फाइंड आउट करना है हमें पेंट करने के लिए। तो देखिए डोर और विंडो पर तो पेंट होती नहीं है, ठीक है ना। अब ये वॉल है ना आपका, वॉल का एरिया है, ये वॉल का है ना, रूम का नहीं समझ लेना कि पूरे रूम का एरिया निकाला है हमने 3D का, नो। अब ये कोई ना वॉल दीवार है किसी रूम की, वहां पर एक डोर है एक विंडो है, समझ में आ रहा होगा ना। चलो करते हैं। तो एरिया वॉल निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे हम लोग? एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड। अब इसको निकालने के लिए करना क्या है? एरिया ऑफ डोर निकालिएगा। एरिया ऑफ डोर कितना हो जाएगा? दैट इज 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर यूनिट्स, राइट। और एरिया ऑफ विंडो क्या हो जाएगा? दैट इज 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अंडरस्टूड? एरिया ऑफ डोर प्लस एरिया ऑफ विंडो, इनको ऐड कर लीजिए। दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। देखिए ये एरिया कोई पेंटिंग के लिए नहीं है, डोर और विंडो का, ठीक है ना। वहां पर खाली स्पेस है इसमें, तो पेंटिंग के लिए तो ये वाला बचा हुआ एरिया है, इनको छोड़ दीजिए, ये बचा हुआ। यानी अगर मैं इसको ऐसे करके डार्क कर दूं, इसको छोड़ करके विंडो और डोर के एरिया को छोड़ करके जो एरिया बचता है वहां पर पेंटिंग करनी है वॉल पर हमने, ठीक है। तो एरिया ऑफ डोर एंड विंडो ये क्या बन गया आपका? दैट इज 5x स्क्वायर, राइट। अब पूछा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेंटेड। तो ये एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेंटेड क्या हो जाएगा? तो रिक्वायर्ड एरिया बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता है यहां पर, रिक्वायर्ड एरिया वो क्या हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ द वॉल। आ रहा है समझ में? तो टोटल एरिया ऑफ वॉल माइनस टोटल एरिया ऑफ डोर एंड विंडो। बच्चे लोग समझ लेना इसको। तो टोटल एरिया ऑफ वॉल क्या हुआ? वॉल का एरिया निकाला हमने, यहां नहीं निकाला तो उसको निकाल लीजिए। एरिया ऑफ वॉल क्या हो जाएगा? 5x प्लस 2 एंड 5x, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहां निकाल लेते हैं हम लोग टोटल एरिया ऑफ वॉल, दैट इज व्हाट? 5x प्लस 2 और इसका 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा 25 x स्क्वायर, 5 2 जा 10x, राइट। तो ये आपका 25x स्क्वायर प्लस 10x ये हो गया टोटल एरिया ऑफ द वॉल। और इन दोनों का एरिया कितना निकला था? 5x स्क्वायर, राइट। इसको माइनस कर लेंगे तो ये आपका 25x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x स्क्वायर। भाई जल्दी सा लग रहा होगा, डोंट वरी, ये जल्दी नहीं है, यहाँ तक आप सीख चुके हैं। दैट इज वेरी सिंपल। इसका एरिया टोटल का एरिया, टोटल के एरिया से इन दोनों का एरिया माइनस कर दीजिए, पेंटिंग करने के लिए एरिया आ जाएगा। जैसे ये लगा हुआ है ना इस पर बोर्ड पे, तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल का एरिया निकालो, इस बोर्ड का एरिया निकाल करके उस पर माइनस कर दीजिए। यही तो कथा है ना यहाँ पर, है भाई। और कोई गणित है? यही गणित है ना। चलो 25x स्क्वायर से 5x स्क्वायर माइनस कीजिए, दिस इज 20x स्क्वायर और प्लस का 10x, ठीक है ना। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है फॉर द एरिया टू बी
एरिया टू बी पेंटेड, है ना। तो इस पर पेंटिंग करनी है हमने, और इसको स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। स्क्वायर यूनिट पर आप तो कोई यूनिट नहीं दे रखी, स्क्वायर यूनिट डाल सकते हैं और नहीं भी डाले तो भी चलेगा। एंड दैट इज योर आंसर। नहीं किया है सब्सक्राइब चैनल तो कर लीजिए, पहली बार है, अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो तो पक्का कीजिएगा। वो भाई साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके बारे में बात करता हूँ, मुस्कुरा रहे हैं, उनके 2-4 दांत बाहर ही दिख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठा रहता है भाई, भगवान का शुक्र है। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरा नाम रोशन करेंगे। ना वो सिखाता था ऐसे करके कभी याद आती है ना, हमें अपने टीचर की याद आती है कि एक हमारे सर थे, उनको हम विज्ञान भास्कर बोलते हैं, पहले बोलते थे, और बड़ी याद आती है उनकी, बड़े प्यार से समझाते थे, ठीक है। तो जरूरी है किसी से कुछ सीखना, ठीक है ना। हम किसी को क्या देते हैं, कुछ सम्मान ही तो देते हैं ना, उसमें क्या बुराई है। तो कम ऑन, फॉलो कीजिए ऐसे टीचर्स को जो आपको कुछ सिखाते हैं, सम्मान कीजिए उनका, आप आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।